वेलकम टू द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ कंपास ऑफ विजडम। आप कंपास ऑफ विजडम पर पहली बार आए हैं या जानना है और समझना चाहते हैं कि कंपास ऑफ विजडम किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए बेसिक मोटो से हम स्टार्ट करते हैं। मोटो ऑफ कंपास ऑफ विजडम वुड बी फाइंडिंग डायरेक्शन टू मेक सेंसिबल डिसीजंस फॉर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। यानी कि हम एक सही दिशा का चुनाव करना चाहते हैं ताकि हम सेंसिबल डिसीजन ले सकें किन एरियाज़ में, जो एरियाज़ हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं, यानी कि शिक्षा, कार्य और आध्यात्मिकता। इन तीन एरियाज़ में अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं और किसी मोड़ पर आकर आप सवाल में अटक गए हैं तो उसमें आप कंपास ऑफ विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, इसके लिए एक कहानी है जिसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जिससे थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा कि कंपास ऑफ विजडम ज़रूरी किस लिए है। एक बार की बात है, एक युवा यात्री जिसका नाम आदित्य था अपनी ज़िंदगी की यात्रा पर निकला था। उसके पास ढेर सारे सपने थे लेकिन कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी जिसकी ओर वो बढ़ सके। तो वह कभी एक रास्ते पर चलता था, कभी दूसरे मोड़ पर मुड़ जाता था। कभी उसे लगता था कि जिस रास्ते पर वो अभी है वो सही है, लेकिन जल्दी उसको आभास होता था कि वो भटक रहा है, उसके लिए वो सही नहीं है। उसकी ऊर्जा, समय और संसाधन व्यर्थ हो रहे थे क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे जाना किस दिशा की ओर है। वह कभी पहाड़ों पर जाता, कभी जंगलों में पहुंच जाता, कभी कुछ अजीब से ही दिशाओं में भटक रहा होता था। एक अधूरेपन और अनिश्चितता का एहसास लेकर वो बहुत ही अपने आप को असहाय समझने लग जाता था। एक दिन उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक मिला, गाइड, एक वाइज पर्सन, एक एक्सपर्ट, कोई बुक जिसे हम कह सकते हैं। उस मार्गदर्शक ने आदित्य की दुविधा समझी और उसे एक कंपास भेंट किया और कहा कि जाओ, यह कंपास केवल उत्तर दिशा नहीं दिखाता, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा। यानी कि यू विल बी गोइंग वे अहेड यूजिंग दिस कंपास इन द टाइम्स ऑफ कन्फ्यूजन। अगर आप कभी कन्फ्यूजन में होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो उसने जीवन में इस कंपास का ज़रूरत किस लिए है, तो ये भी बताया कि आपको एक स्पष्ट दिशा और उससे उस रास्ते की ओर, उस दिशा की ओर जो रास्ता लेकर जाता है वहाँ तक पहुँचने में ये कंपास मदद करेगा। जब तुम्हारे पास ये कंपास होगा तो तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। बस ये क्या कर, आदित्य को वो कंपास दे दिया गया। आदित्य ने उस कंपास को अपने पास रखा और अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी। उसने अपने लक्ष्य तय किए और कंपास की सुई की तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया कि अगर ये लक्ष्य है और ये कंपास किस और मेरे को इशारा कर रहा है कि मेरे को अगला कार्य क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आदित्य ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि सही दिशा का ज्ञान न केवल उसे भटकने से बचा रहा था, बल्कि उसे अपनी यात्रा को अधिक आनंद लेकर उसे सही, कम से कम समय में मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद कर रहा था। उसकी यात्रा सफल हुई और उसने अपने सपनों को साकार किया। उसने सीखा कि जीवन में किसी भी मोड़ पर, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत आध्यात्मिक कोई भी जिम्मेदारी हो या कोई भी प्रश्न उठा हो, उसको सही दिशा का निर्धारण करना ही सफलता की पहली सीढ़ी समझ में आई। कि वो सही दिशा एक बार मिल जाती है ना, फिर चाहे वो धीरे चले चाहे पूरी स्पीड से चले, वो एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा होगा। अब इसका सही दिशा को समझने के लिए हमने कंपास ऑफ विजडम को डिज़ाइन किया है, जिसमें हम करेंगे क्या, हम जो हमारे पास विजडम, पुराने क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स जो हमारे पास छोड़ के गए हैं हमारे बीते हुए कल के लोग, जिन्होंने अपने कोटेशंस से, अपनी बुक्स से, अपनी नॉलेज से, अपने आर्टिकल से हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि काफ़ी मुश्किलों से निकल कर वो आए हैं। तो हम उसका ये इस्तेमाल कर कर शिक्षा, व्यवसाय एंड आध्यात्मिकता यानी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के फील्ड्स में सही डिसीजन लेने में यूज़ करेंगे। अब इससे होगा क्या, जब शिक्षा में छात्रों को स्पष्ट दिशा मिल जाती है ना, तो उन्हें पढ़ने में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तो वो अपनी पढ़ाई को ना अधिक समर्पित हो जाते हैं। यानी कि दे डेडिकेट देमसेल्व्स अ लॉट व्हेन दे नो व्हाई दे आर स्टडिंग इट, और वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब उससे एक और चीज़ होती है कि वो
अपने जो गोल्स होते हैं ना, वाइल दे आर स्टडिंग हाउ टू अप्रोच इट, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारा डेटा है दैट दे नीड टू, लेकिन उनको जो लक्ष्य मिल जाएगा ना क्लैरिटी के साथ कि अभी हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो कई सारे विषयों में उनको ईजी रहेगा टू नेविगेट देमसेल्व्स। और वो अनावश्यक विषयों में, यानी कि द सब्जेक्ट्स दैट दे डोंट वांट टू मेडल विद एंड अननेसेसरी प्रेशर दे डोंट वांट टू टेक, तो ये कंपास उनको मदद करेगा कि उस समय जब प्रेशर है, जब कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, तो किस तरीके से कैसे नेविगेट करो और सही डायरेक्शन की ओर बढ़ो। तो उन्हें उस कंपास का यूज़ करके इजीली अपने सब्जेक्ट्स, अपने पूरा का पूरा करिकुलम और उस करियर पाथ में जिसमें वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, उसमें क्या क्या सही दिशाएं हैं, क्या सही डायरेक्शन है, क्या सही फैसले हैं, वो लेने में बहुत इजी रहेगा और उनकी शैक्षणिक यात्रा बहुत सफल होती जाएगी। नाउ अगला फील्ड जो ऑक्यूपेशन का है, ऑक्यूपेशन भी ऑल नो, व्यवसाय का रास्ता जो है, व्यवसाय के क्षेत्र में अगर सही दिशा का मतलब अगर हमें समझ आ जाए, तो व्यावसायिक लक्ष्य उन्हें प्राप्त करने के लिए जो ठोस रणनीति हमें बनानी होती है ना, हम उनको डिसाइड कर पाएंगे विद द यूज़ ऑफ कंपास ऑफ विजडम। व्यवसायियों को ये जानना आवश्यक होता है कि उनका बाज़ार कहाँ है, उनके ग्राहक कौन हैं, उन्हें किस उत्पाद और सेवाओं पर कार्य करना है, विकसित करना है उन उत्पादों को, ताकि वो अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ और उससे वैल्यू जनरेट कर पाएँ। एक कंपास की जो ये विजडम, कंपास ऑफ विजडम उन्हें हेल्प करेगा, उन्हें बाज़ार के उतार चढ़ाव, उनमें होने वाले सही निर्णय वो किस तरीके से ले सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़, लाभदायक अवसरों को और उनमें आगे बढ़ने के लिए क्या सही निर्णय ले सकते हैं, ताकि वो डर और लालच से निकलकर उनको जो सबसे सेंसिबल डिसीजन लग रहा हो ना, वो उसको तुरंत ले सकें। उसके लिए ये बहुत ही एक अच्छा टूल रहने वाला है कंपास ऑफ विजडम, जिसमें वो सफलता जल्दी से जल्दी उनको मिल पाए और वो वैल्यू जनरेट कर पाएँ अपने कार्य क्षेत्र में। अब आध्यात्मिकता में ये किस तरीके से काम करेगा? आध्यात्मिकता में सही दिशा का अर्थ क्या होता है कि आपको जीवन के उद्देश्य समझ आने लग जाते हैं और आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार, यानी कि व्हाट यू रियली आर, आप हो क्या, वो आपको देखने में, जो आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, उन नैतिक मूल्यों, उनको निर्धारित करने में, उन दिशाओं में आगे बढ़ने में ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। हमें आंतरिक कंपास की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मार्गदर्शन कई बार हमें नहीं मिल पाता है। उस मार्गदर्शन ना मिलने के समय पर सही डायरेक्शन क्या है और हमारा अगला एक्शन क्या होना चाहिए, वो हमें शांति और संतुष्टि की ओर तभी ले जा पाएगा जब हम पहले दिशा सही लें और उसके बाद उसको एक्शन को, सही सेंसिबल एक्शन को ले पाएंगे। राइट, तो ये कंपास ऑफ विजडम जो हम बना रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, इसको बेसिकली अगर समझना हो तो जो इनपुट रहने वाला है ना, वो कोटेशन, स्टोरीज़ और ऐसे अलग अलग टॉपिक्स जिन पे आपको हेल्प मिलेगी समझने के लिए कि विजडम होती क्या है, सही से आप वाइज डिसीजन ले किस तरीके से सकते हैं, उसमें मदद करने वाला है। तो इसको हमने काम कैसे करना है, इसको समझने के लिए अगर हम एक प्रॉब्लम ले लें, तो हमें पता है कि हर प्रॉब्लम के ना दो मेजर वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है अनकंट्रोलेबल वेरिएबल और दूसरा होता है कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। हम उस कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के सर्कल में खड़े होते हैं और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हमें घेरे हुए होते हैं। तो इन दो वेरिएबल्स का यूज़ करके अब हम करेंगे क्या, हम समझने की कोशिश करेंगे कि विजडम की इम्पॉर्टेंस है कहाँ पे, कि ये कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल में विजडम किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हम जो प्रीवियस जनरेशन ने हमें इतना सारा डेटा प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म्स ऑफ कोटेशन, स्टोरीज, स्क्रिप्चर्स, बुक्स, डेटा दे आर सेंडिंग, जो हम लाइव डिस्कशन अभी भी कर सकते हैं ऐसे लोगों से जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी लाइफ को, तो उसमें हम कंट्रोलेबल्स अनकंट्रोलेबल्स को समझ के सेंसिबल डिसीजन लेंगे। अब जैसे कंपास में 4 डायरेक्शन होती हैं, उसी तरीके से कंपास ऑफ विजडम में हमने 4 डायरेक्शन डिवाइस की हैं, जिसको हम शुरू करते हैं सबसे लोअर ऑफ द डायरेक्शन विच इज़ साउथ डायरेक्शन, उसको हम डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन बोलेंगे, जिसमें हम नॉर्मली ज़्यादातर लोग खड़े होते हैं अपने फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या स्पिरिचुअलिटी में। मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी आर स्टार्टिंग द जर्नी ना, तो वो एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन होती है जिसमें हमें अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता और हम उस डिफ़ॉल्ट स्टेट से ही स्टार्ट करते हैं पूरी जर्नी अपनी। देन कम्स द वेस्ट डायरेक्शन, जिसको हम बोलेंगे यूजलेस डायरेक्शन, जहाँ पर अनकंट्रोलेबल्स
तो हमें सब आइडिया है और उन्होंने हमें घेर भी रखा है और दे आर नॉट हेल्पिंग दैट मच, बट जो कंट्रोलेबल्स हैं, जो बहुत ज़रूरी थे ना इन द इनिशियल स्टेप, वही हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक यूज़लेस स्टेट हो जाती है। और इसको समझने के लिए जब हम फर्दर अभी अलग वीडियोस में, ब्लॉग्स में या डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर टू डिस्कस द कोटेशन स्टोरीज, उसमें आपको इन चारों डायरेक्शंस का सेंस समझ आना शुरू हो जाएगा। देन कम्स द आइडियल डायरेक्शन विच इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को आइडियल डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वहाँ पर अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये आपके सपोर्ट में होते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की स्कोप नहीं बचती। ये एज सिंपल एज दैट है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और आप उसके लिए रेडी भी थे, तो आप एक आइडियल कंडीशन में थे और आपने उस पर एक्शन लिया और आपको जो रिज़ल्ट होना चाहिए था उस एक्शन के होने के कारण वो आपको मिल गया, तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। देन कम्स द ईस्ट डायरेक्शन विच इज़ द सेंसिबल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन पे हमें मेजर फोकस रहेगा, इस डायरेक्शन को समझना, इससे जो विजडम निकल के आ रही है उसको गेन करना। हर एक कोटेशन और हर एक स्टोरीज़ में से, हर एक आर्टिफैक्ट्स, बुक्स या जो भी लाइव डिस्कशंस हम करेंगे उनमें ये सेंसिबल डायरेक्शन को समझ पाना, और उसमें अनकंट्रोलेबल भले ही बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन जो हमारे कंट्रोलेबल एक्शंस हैं ना उसमें हम अपना 100% परफॉर्म कर पाएँ, वो हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो जब आप ये कंपास ऑफ विजडम को समझ जाओगे क्लियरली कि इसमें डायरेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, या उस स्टेट में आपको कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की नॉलेज होगी, तो आप यू वुड बी एबल टू यूज़ दिस विजडम रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, जिससे आप सही एक क्या बोलते हैं, यू विल लीड इनटू अ राइट डायरेक्शन, और अपनी जो सेंसिबिलिटी यूज़ करके आप अपने इन तीनों एरियाज़ को, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से नेविगेट कर पाओगे। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू कंपास ऑफ विजडम। अब जो इसमें रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हमने क्रिएट किए हैं वो कैसे काम करते हैं उसको जान लेते हैं। इसके लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो तैयार किए हैं वो 4 तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन है जो हमारा सेंट्रल प्लेटफॉर्म रहने वाला है, वो है वर्डप्रेस की वेबसाइट जिसका नाम है compassofwisdom.wordpress.com। इस पर हमारे सारी रिलेटेड डिटेल्स रिलेटेड टू द कोटेशंस, स्टोरीज़, बुक्स, उसके ऊपर जो आर्टिकल्स हम लिखेंगे, जो यूट्यूब वीडियोस बनेंगे उनके लिंक्स, जो क्लब हाउस पे हमारे डिस्कशन होंगे उनके लिंक्स, और जो भी हमारे रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स होंगे वो सब कुछ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को रेगुलरली सर्च करके इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेटेस्ट जो भी आएंगे, जो पुराने आर्टिकल्स हैं उनको गो थ्रू कर सकते हैं। देन कम्स द सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो कि होगा यूट्यूब, जिस पर हम रेगुलरली कोटेशन से रिलेटेड, स्टोरीज से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, जनरल डिस्कशन रिलेटेड, जो भी विजडम रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उनको लेकर हम वीडियोस क्रिएट करेंगे। कंपास ऑफ विजडम, ये जो डायरेक्शन हमने आप डिस्कस की थी, उनको लेके जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करेंगे। उसमें उन वीडियोस पे जो भी आपको समझ आए उस पे आप कमेंट कर सकते हैं, उन वीडियोस को समझ के स्टडी कर सकते हैं, उन वीडियोस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपको करना वो कीजिए, कमेंट कीजिए। वी वुड लाइक टू लिसन टू यू कि आपका उन वीडियोस, उन कोटेशंस, उन स्टोरीज़ के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे क्या विजडम गेन कर पाए, या आपकी कोई फर्दर विजडम है जो आप ऐड कर सकते हैं, तो वो उस माध्यम से, उस मीडियम के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं ऑन द यूट्यूब चैनल। देन कम्स द थर्ड, द इम्पॉर्टेंट ऑफ द चैनल्स, जहाँ पर आप लाइव इंटरेक्शन या डिस्कशंस का पार्ट बन सकते हैं एज अ लिसनर और एज अ स्पीकर एज वेल, क्वेश्चन आंसर राउंड में या नॉर्मल डिस्कशंस में। वो है क्लब हाउस। क्लब हाउस ऐप है सोशल मीडिया की, जिस पर आपको सिंपली अपना एक आईडी क्रिएट करना है, और उस आईडी के थ्रू आपको जो क्लब हाउस एप्लीकेशन में आप जब एंटर करोगे तो हमने हाउस क्रिएट किया है जिसका नाम है कंपास ऑफ विजडम। वो आपको हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, यूट्यूब के चैनल की डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हम टैग करेंगे, जिससे आप डायरेक्टली उस हाउस पे जाकर उसे हाउस को ज्वाइन कर सकते हो। उस हाउस में होगा क्या, वहाँ पर हम सिंपल रूम्स क्रिएट करेंगे। जैसे एक हाउस में कमरे होते हैं, वहाँ पर हम रेगुलरली रूम्स क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कोटेशंस, रिलेटेड टू स्टोरीज़, बुक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, फ्री फ्लो टॉपिक्स,
रैंडम टॉपिक्स या वेरी हाई स्पेसिफिक विजडम रिलेटेड कंटेंट जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उनको उन रूम्स में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड कंपास ऑफ विजडम की अप्रोच, AI रिलेटेड जो हमें डेटा प्रोवाइड होगा, यानी कि हमने उस टॉपिक को जब AI में डाल के देखा उससे क्या रिज़ल्ट निकल के आया, वो सब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ज़रूरी आपका पार्ट इसमें आ जाता है अब, कि आप उसमें अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें एज अ स्पीकर, एज एन एक्सपीरियंस होल्डर अबाउट दैट टॉपिक, या आपकी जो भी आज तक एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ भी आपने गेन किया है और वो उस टॉपिक से मैच करता है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या स्पिरिचुअलिटी, डू जॉइन दैट रूम एंड दैट हाउस। दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट ऑफरिंग फ्रॉम योर साइड। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप वहाँ लिसनर की तरह भी आते हैं तो यू वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड, क्योंकि विजडम रिलेटेड डिस्कशन से होगा क्या, जब आप रोज़ ऐसे डिस्कशंस का पार्ट बनोगे ना, तब जाके द ब्रेन वुड, द होल बीइंग, द ब्रेन वुड स्टार्ट गेटिंग फर्टिलाइज्ड फॉर मोर ऑफ दैट विजडम स्टफ। और आप यू नो द फेमस statement that we have, that you are the sum of the 5 people you spend time with. So let compass of wisdom be the 5th person that you spend your time with, so that you gain a lot of wisdom and then you can incorporate that in your life. आप अपने जीवन में उसे उतार सकें, उसको अपने एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड फील्ड्स में अप्लाई कर सकें। ये हो गया हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म। नाउ द फोर्थ प्लेटफॉर्म वुड बी एक्स, यानी ट्विटर। एक्स, ट्विटर चेंज टू एक्स, राइट। वहाँ पर हमने जो आईडी क्रिएट किया है कंपास ऑफ विजडम, दैट वुड ऑल्सो बी टैग्ड इन आवर वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल एंड क्लब हाउस एज वेल। तो वहाँ पर आप रेगुलर जो हमारी पोस्ट होने वाली हैं, एवरीथिंग, यानी कि ब्लॉग अगर नया कोई आएगा, नया कोई यूट्यूब वीडियो आती है, नया अगर कोई क्लब हाउस डिस्कशन हम करते हैं, कोई रूम क्रिएट करते हैं, या इन जनरल विजडम रिलेटेड कुछ भी हमें शेयर करना है, हम उस पर शेयर किया करेंगे और वहाँ उस चैनल के थ्रू यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो एक्स वुड बी लाइक अ डेली नोटिफिकेशन न्यूज़ चैनल काइंड ऑफ अ थिंग, जिस पर आप फॉलो करके, लॉग इन करके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी डिस्कशन जो भी है, वर्डप्रेस ब्लॉग्स के हो गई, यूट्यूब वीडियोस हो गई, क्लब हाउस के रूम्स हो गए, कोई कोट हम शेयर करें, कोई स्टोरी हम शेयर करें, कोई लिंक हुआ इंपॉर्टेंट, एनी क्वेश्चन दैट वी वांट टू आस्क टू सम पर्सनैलिटीज़ आउट देयर, साइकोलॉजिस्ट, स्टोरी टेलर्स, फेमस सेलिब्रिटीज़, जिनके साथ हम ये सब डिस्कस करना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम एक्स के थ्रू ही पोस्ट करेंगे। सो इट वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बी अ पार्ट ऑफ। तो ये 4 चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर द क्लब हाउस, फॉर द कंपास ऑफ विजडम, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। नाउ अब आपके लिए जो एक्शनेबल आइटम्स रह जाते हैं वो वुड बी सिंपली दैट यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप और भी कंटेंट को ज़रूर देखें, अगर आपको समझ आए तो उसको शेयर करें, उसको लाइक कर सकते हैं, उसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिए जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग रही हो, या जो भी आपको लगता हो कि फ़र्दर मोर एडिशन होना चाहिए, जो आप चाहते हैं कि फ़र्दर ऑडियंस जो भी उस कंटेंट को देखने आई है उनको ये सब भी पता होना चाहिए रिलेटेड टू that topic or wisdom that you want to share. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन क्लब हाउस को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। द रूम्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, उनमें हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे और उस हर रूम के बाद ना Q&A सेशन ज़रूर होगा, जहाँ पर आप लाइव एज अ स्पीकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिस पर हम वी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट एंड थिंक अबाउट दोज थिंग्स। अगर कुछ भी इनपुट होगा हमारी तरफ से देने का कि इस टॉपिक से रिलेटेड या जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड देन एक्स को तो फॉलो, लाइक एज वी नो द एक्स आईडी जो है वो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर चीज़ को लेके, whether it be a latest article coming out, whether it be a video coming out, or any room that we are going to conduct on Clubhouse, और या कोई भी wisdom related artifact हमें जो सही लगेगा, that should be shared and should be read by a person who is seeking wisdom in their life, उनको वो मिले तो वो हम एक्स पे ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो थैंक यू फॉर listening to all of this introduction, how the compass of wisdom would work. Compass of wisdom
काम किस तरीके से करता है, उसकी डायरेक्शंस का क्या मतलब है, उसके प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, और उसमें आपकी, जो आप सुन रहे हैं, आपकी पार्टिसिपेशन कितनी ज़रूरी है और कितना आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बोथ एज अ स्पीकर, एज एन एक्सपीरियंस होल्डर, एज अ शेयरर ऑफ विजडम, और एज अ लिसनर हु इज़ टेकिंग विजडम एंड इनकॉर्पोरेटिंग दैट, अपनी ज़िंदगी में उस विजडम को उतारने की जिम्मेदारी जो ले रहा है व्यक्ति, उसके लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाई थी. थैंक यू फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू दिस इंट्रोडक्शन वीडियो. एंड एज said, आपकी participation would be the most important thing in this journey of wisdom, where we are going to find direction to make sensible decision for education, occupation and spirituality. So let us go through this journey using the compass of wisdom and have a very good life and create good decisions related to education, occupation and spirituality. Thank you for listening to this first video of introduction related to compass of wisdom. Have a very good day and have a very good life. Thank you.